अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन के सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द मीन of the reciprocals of the observation, of the reciprocal of the observations। ये इसकी डेफिनेशंस हैं। इसके अंदर भी हमेशा हमारे पास एक डाटा ग्रुप का होता है और एक डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड का होता है। ग्रुप डाटा के लिए हम अलग से फार्मूला यूज़ करते हैं और अनग्रुप डाटा के लिए भी हम अलग से फार्मूला यूज़ करते हैं। ग्रुप डाटा में जो फार्मूला यूज़ होता है वो कौन सा होता है? इसके अंदर सम एफ डिवाइडेड बाय सम, और एफ को ही डिवाइड किया जाता है एक्स से। ये सम एफ का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। जब आप अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो यही चीज़ एन के साथ होती है और सम किया जाता है इसको 1/x, यानी जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको हम x का नाम देते हैं और उसका टोटल करके इसके आंसर में लिख देते हैं। ये है डेफिनेशन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का फार्मूला। अब बात आती है कि हार्मोनिक मीन के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ये हैं कि इसके अंदर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ये डाटा हमेशा यूजफुल होता है मेजरिंग रेट्स के लिए। और डिमेरिट्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, ये कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जाता अगर इसके अंदर आंसर 0 आ जाए। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड if any data is any value in the data is 0। ये डाटा कभी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसको ज़ीरो लिखेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे कोई भी एक्स वैल्यू 0, तो ये कन्वर्ट टू इन्फिनिटी हो जाता है। ये अनडिफाइंड डाटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ना तो ये हार्मोनिक मीन कभी आपको ज़ीरो वैल्यू देगा, सेकंड ना ही कभी आपको नेगेटिव वैल्यूज़ देगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का भी हार्मोनिक मीन सॉल्व नहीं होता। और सेकेंडली इसके अंदर हमेशा स्मॉल वैल्यूज़ को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा लार्ज डाटा इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता। हार्मोनिक मीन की यही प्रॉपर्टीज़ हैं और यही इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं कि इसके अंदर हमेशा आपके पास सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है। इसके अंदर हमेशा रेट्स को देखा जाता है। अगर सिंपली हम इसके हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन के अंदर हमेशा हम स्पीड की बात जब भी की जाती है क्वेश्चंस के अंदर, वहाँ पे हमेशा हार्मोनिक मीन को यूज़ किया जाता है। यही इसकी सबसे ज़्यादा निशानी है। उसके बाद ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए और कभी भी ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए ये कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की सबसे पहले हम डेफिनेशन ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन की हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं GM। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट। इसमें क्या होता है? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंदर हमेशा nth रूट तक प्रोडक्ट लिया जाता है ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज।
ज्योमेट्रिक मीन के भी हमारे पास इसी तरीके से एक हमारे पास होता है अनग्रुप्ड और एक होता है हमारे पास ग्रुप डाटा। अनग्रुप में सबसे पहले जो बात की जाती है वो बात की जाती है बेसिक फार्मूला की। बेसिक फार्मूला जो यूज़ होता है ये मेंशन किया जाता है। आप दो तरीक़ों से अनग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का जो बेसिक फार्मूला होता है यहाँ पे इसकी पावर n होती है, स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं y1 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई सो ऑन मल्टीप्लाई y n। ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है और इनके दरमियान जो साइन होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। एक ये आप फार्मूला यूज़ करते हैं। सेकंड जो आप ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। दोनों तरीक़ों से आपका आंसर सेम आता है, एंटी लॉग समेशन log x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो भी x वैल्यूज़ का नाम दिया जाएगा उसका हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। लॉगरिथम लेने के बाद हम उसका समेशन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और एंटी लॉग इस तरह करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे प्लस लॉग के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एंटी लॉग का आएगा। ये है दोनों के दोनों आपके पास अनग्रुप्ड। बेसिक के लिए अगर आपको मेंशन किया जाए कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग द बेसिक फार्मूला, तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर नहीं कहा जाता आप दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे, आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। और सेकेंडली इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ पहले पावर पुट करेंगे, फिर शिफ्ट करके कैलकुलेटर से हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारे पास अगर फर्स्ट करें हमारे पास 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो हम सबसे पहले इधर शिफ्ट क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 4 प्रेस करेंगे, फिर हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमारे पास या तो आपके पास हैट का साइन कुछ कैलकुलेटर्स में अवेलेबल होता है वो प्रेस करेंगे, या आपके पास ये नहीं ऑप्शन है तो कुछ के पास कैलकुलेटर में ये वाली ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से ओपन होता हुआ नज़र आएगा। आप फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाएंगे। फर्स्ट करें 2 है, 8 है, 7 है और हमारे पास 5 है। जब आप इसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको बता देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब बात की जाती है ग्रुप डाटा की कि ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा में हमेशा क्लासेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। वहाँ पे जब हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे ये यूज़ किया है हमने, एंटी लॉग, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सम f log x, ब्रैकेट आ जाएगी और डिवीजन हो जाएगी सम f से। यहाँ पे x जो होगा क्लासेस का वो मिड पॉइंट होगा। हम सबसे पहले क्लासेस से मिड पॉइंट सॉल्व करेंगे, फिर उसका लॉग लेंगे, देन फिर उसको हम f के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। इसके भी मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं ज्योमेट्रिक मीन के। मेरिट्स ये हैं कि ये सारी की सारी बेस्ड करता है ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन पर। इसके अंदर हमेशा पहला है कि सारी की सारी वैल्यूज़ पे करता है डिपेंड। सेकेंडली ये यूज़फुल है इन केस ऑफ रेट, वैल्यूज़ का कोई भी रेट हो सकता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। यानी आप इसमें सिंपली अगर देखा जाए तो ये बात जब भी हम कहते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज़ होता है, तो ज़्यादातर ज्योमेट्रिक मीन सैलरी के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे सैलरी की बात की जा रही हो, परसेंटेज की बात की जा रही हो, ये वहाँ पे डाटा हमेशा यूज़ किया जाता है। और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। डिमेरिट सबसे पहले ये बात है कि स्क्वायर रूट की वजह से इसके अंदर डाटा में नो नेगेटिव वैल्यूज़। अगर डाटा नेगेटिव हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इमेजिनरी पार्ट में। इसलिए इसके अंदर हम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर वैल्यू 0 आ जाए, इट वैनिशेस। इफ any value in the data is
ज़ीरो। ना तो ये ज़ीरो के लिए सूटेबल डाटा है और ना ही ये नेगेटिव वैल्यूज़ की। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो डाटा को कन्वर्ट कर देती है इमेजिनरी पार्ट में, जिसकी वजह से ये हम इसमें ना नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ना ही ज़ीरो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक है।